नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर भिंड से आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर ट्रक और बस की भिड़ंत हुई है। यात्री बस और ट्रक की यहां पर जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कि ये यहां पर काफी तेज भिड़ंत हुई है, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ है। करीब 2 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और साथ ही एम्बुलेंस सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर ग्वालियर से भिंड जा रही थी यात्री बस, जो यहां पर हादसे का शिकार हुई है। के बाद से ही खाई में ट्रक पलट गया था। मालनपुर थाना इलाके के गुरीखा गांव के पास हाईवे 719 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भिंड से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्री बस और साथ ही ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई है और इस हादसे में करीब 2 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए बात अब उत्तराखंड के देहरादून की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर जो है ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का प्रथम अधिवेशन का शुभारंभ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर किया है। आप बता दें कि यहाँ पर सूचना महानिदेशक तिवारी और साथ ही देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से पत्रकारों के साथ अपना अनुभव साझा किया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर एनयूजे इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पालिक ने यहाँ पर कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित किया। और वहीं ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड के कार्यकारी प्रदेश महामंत्री कौशिक ने यहाँ पर कहा कि जो है 4 अलग अलग संगठनों को मिलाकर के यह संगठन बनाया गया, जिसका आज पहला अधिवेशन का शुभारंभ देहरादून में हो रहा है। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रथम एडिशन में आने का मौका मिला। कई पुराने पत्रकार साथियों से मुलाकात हुई, कई विषयों पर चर्चा हुई, क्योंकि आज जो पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। पहले पत्रकार खुद मेहनत करता था, वो खबर ढूंढ के लाता था, और आज के ज़माने में तो खबर खुद मिल जाती है। लेकिन उसके बाद ये नहीं देखते कि उसका प्रतिफल क्या होगा, उसकी सच्चाई देने वाला उसको जो फ्रॉड कर दिया जाता है, उससे समाज को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। ऐसे में ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकारों को आगे आने की आवश्यकता है। मैंने उनसे कहा है कि मैंने कई सिंधु पत्रकार जो पुराने मेरे साथी हैं, मैंने आज यहाँ पर उनको देखा, 1985 में जो हम संघर्ष कर रहे थे, उससे हमारे साथ थे। और मुझे जानकर हर्ष हुआ है कि 4 सेशन को मिलाकर आपने ये शुरुआत की है। मैं इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी संस्था पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक पुराना पत्रकारिता का इतिहास था, एक नया स्थापित करेगी। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का पहला अधिवेशन है। अभी तक हम सब लोग जो है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तराखंड का मैं महामंत्री था। ब्रजेंद्र हर्ष जी उसके अध्यक्ष थे, गुलशन नैयर जी उसके कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो हुआ ये कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में दिल्ली से लेकर के देहरादून तक विभाजन हो गया। जब संगठन खंड खंड होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो विशेष तौर पे प्रिंट मीडिया के लोग उसमें शामिल थे। फिर समय के साथ उसमें डिजिटल टीवी मीडिया और सोशल मीडिया दुनिया भर के जो है वो धाराएँ
जो है वो पैदा हो गई है, इकट्ठी हो गई। तो हमने 3-4 संगठनों को मिला करके, कोई पहाड़ के संगठन हैं, जैसे आपके ये NUJI उत्तराखंड है, और एक डिजिटल है, तो इन सब का हमने ये एक संगठन बनाया है, ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड। उसका ये पहला अधिवेशन है। इसमें मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, लेकिन उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएँ इतनी ज़्यादा है कि वो श्योरिटी थी नहीं। तो हमारे सैन्य कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी जी ने हमारा उद्बोधन किया है अभी, और NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रिब्यून के संपादक रहे अशोक मलिक जी, वो चंडीगढ़ से। शाहजहाँपुर के शाहपुर नगर परिषद की कांग्रेस के यहाँ पर पार्षदों ने नगर में यहाँ पर विकास नहीं होने का आरोप लगाया है। बुरहानपुर जिले के यहाँ पर शाहपुर नगर परिषद के यहाँ पर चुनाव पिछले दिनों ही संपन्न हुए थे। नगर परिषद शाहपुर के यहाँ पर जो है चुनावों परिणाम में बीजेपी के 9 और साथ ही कांग्रेस के 5 और आपको बता दें कि निर्दलीय 1 उम्मीदवार को यहाँ पर विजय प्राप्त हुई। इसके पश्चात बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार साधना वीरेंद्र तिवारी अध्यक्ष निर्वाचित हुई और नगर परिषद शाहपुर के यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि यहाँ पर वार्डों और साथ ही नगर में कोई भी विकास का काम नहीं कराया जा रहा है। स्वच्छता अभियान भी ठप पड़ा हुआ है। और ये इसलिए ये लोग शायद काम नहीं कर रहे। सीएमओ साहब साइन नहीं कर पा रहे, ले पा रहे इनके सीएमओ साहब की फाइल तैयार होने के बावजूद नामांकन करेंगे। सीएमओ साहब ऑफिस में बैठेंगे तो मिलेंगे, अब वो बैठते ही नहीं है। अब वो यहाँ बैठेंगे नहीं तो नामांतरण की फाइलें कैसे चलेगी? मतलब आपका कहना है कि सीएमओ साहब ऑफिस आते ही नहीं है कि आते लेट आते हैं? जो समय देते हैं वो समय पे नहीं आते, समय पे नहीं आते हैं। यहाँ पे पार्षदों का टाइम मतलब अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है सीएमओ का नगर पालिका में आने के लिए, ये सबसे गलत है। और अगर वो चाहते हैं कि एक अकेले अध्यक्ष के ऊपर नगर परिषद चले तो ये उनका बहुत ही गलत सोच है। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय जिस वार्ड से चुने गए उनको 404 वोट मिले और मैं जिस वार्ड से चुना हूँ वहाँ पे मेरे को 512 वोट मिले, तो इसके हिसाब से तो जनप्रतिनिधि में उनसे बड़ा हूँ। नामांकन फॉर्म जमा करने के यहाँ पर अंतिम दिन तहसील कार्यालय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जमा किए गए नामांकन फॉर्म और बुरहानपुर जिले के यहाँ पर जो है नेपा नगर में आगामी 27 तारीख को नगर पालिका परिषद चुनावों के लिए मतदान होना है। इसको लेकर सोमवार को नेपा नगर के यहाँ पर तहसील कार्यालय में बीजेपी और आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस और अन्य दलों सहित यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए पहुंचे। सभी उम्मीदवारों ने अंतिम दिन यहाँ पर पार्षद पद के लिए नामांकन फॉर्म को जो है नेपा नगर तहसीलदार के पास जमा करवा दिया। इस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस, बीजेपी और साथ ही यहाँ पर अन्य दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी तक हमारे पास कुल 88 फॉर्म जमा हुए हैं आज दिनांक तक। सर आगे क्या इसमें प्रक्रिया रहेगी? इसकी कल समीक्षा होगी और सभी अभ्यर्थियों को बता दिया गया है कल 10:30 बजे से इसी कार्यालय में समीक्षा होगी। इसके बाद क्या होना समीक्षा करेंगे? समीक्षा के बाद नाम वापसी जैसे आयोग के निर्देश या जो कार्यक्रम है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कितने तारीख को नाम वापसी? चलिए बात गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर सूरत में गुजरात के हर एक जिले में यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ यूनियन के यहाँ पर माध्यम से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें सूरत एसटी आंगनवाड़ी, जीईबी नगर पालिका, आशा, साथ ही बता दें कि यहाँ पर अन्य संस्था के कर्मचारियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और सरकार से उन सभी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। गुजरात के सूरत में भारत सरकार की तरफ से राजभाषा सम्मेलन और साथ ही हिंदी दिवस का आयोजन 14 और साथ ही 15 जो है तारीख को किया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यह सम्मेलन हिंदी दिवस समारोह के साथ ही भारतीय राजभाषा सम्मेलन के रूप में किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने यहाँ पर सूरत की सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सम्मेलन सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारत सरकार की गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अन्य लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हम लोगों का संविधान में चर्चा हुआ था और 14 को यह तय हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए।
तो उसी दौरान इस तरह की ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई कि 26 जनवरी 1965 तक ये प्रावधान हो गया कि अंग्रेजी भी हिंदी के साथ साथ चलती रहेगी। और उसी का दुष्प्रभाव ये हुआ कि आने वाले समय में हम लोगों ने देखा कि 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन में एक घोषणा की, एक वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि अभी हम अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ जारी रखेंगे। एक तरह से वो अंग्रेजी को पट्टा दे दिया गया कि इस देश में अंग्रेजी प्रमुख भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। उस दौरान जो हमारे गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने इस बात को सदन पर जब एक भाषा अधिनियम उन्होंने प्रस्तुत किया और उस भाषा अधिनियम के माध्यम से उन्होंने कहा कि अब 15 साल नहीं, हम अनिश्चित काल के लिए ये प्रावधान कर रहे हैं कि अंग्रेजी भी हिंदी के साथ चलती रहेगी। उस समय आपको याद होगा डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि भी रहे हैं, उन्होंने राज्यसभा में उस विषय पर बोलते हुए एक संशोधन प्रस्तुत किया था और ये कहा था ये अनिश्चित काल अनंत काल में ना बदल जाए। तो ऐसी दृष्टि से हमको राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण अपने ही देश में अपनी भाषाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा। ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और 2019 में श्रीमान अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री बने। गृह मंत्रालय पर प्रमुख रूप से ये भार होता है और संविधान के अनुच्छेद 351 में ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि सरकार हिंदी के उत्थान के लिए और राजभाषा को स्थापित करने के लिए विभिन्न उपक्रम करेगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसी कोई भी इच्छा शक्ति न होने के कारण हम लगातार अपनी भाषा के लिए अपने ही देश में संघर्ष कर रहे हैं और हमारी भारतीय भाषाओं को ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया गया था। ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास इस समय गृह मंत्री के रूप में श्रीमान अमित शाह जी हैं और उन्होंने निरंतर इसके लिए प्रयास किया है और उन्होंने हिंदी के लिए नहीं, हमारे देश की सभी भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए एक तरह से कहेंगे उन्होंने अच्छे तरह से जिस तरह से उन बातों को रखा, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले वर्षों में बहुत सारी स्थितियों में सुधार हुआ है। हमने न केवल अनुवाद की दृष्टि से हमने अनेक एक्ट शुरू किए, अनेक ऐसे प्रावधान किए, संसदीय समितियों की बात हो, हमारी जो संसदीय समितियों के सर्वेक्षण में जो हमारे सिफारिशें आती हैं उनको राष्ट्रपति को देना हो, राष्ट्रपति के आदेश जारी कराना हो। इसके अलावा उन्होंने और प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग किया और देश ही नहीं दुनिया में जहाँ कहीं पर भी गए भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान, भारत की शिक्षा, भारत की परंपरा, भारत की भाषाओं के सम्मान के लिए लगातार काम किया। परिणाम स्वरूप आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान बढ़ रहा है। गुजरात की कांग्रेस समिति की तरफ से शनिवार को आपको बता दें कि गुजरात बंद का कार्यक्रम सूरत के यहां पर उधना 3 रास्ते पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें यहां पर विरोध कर रहे यहां पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर 3 रास्तों पर यहां जो है पुतला दहन भी किया। और आपको बता दें कि जिसमें यहां पर गुजरात कांग्रेस समिति के यहां पर मंत्री आशीष राय, कामदार प्रमुख कांग्रेस उधना के यहां पर जो है सहित यहां पर कई जो है कार्यकर्ता मौजूद रहे। और चलिए बात अब गुना की कर लेते हैं। आप तो यहां पर श्री राम कॉलोनी जो है मेडिकल बगीचा में चंदेल परिवार की तरफ से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में जो है प्रवक्ता श्रीदीप पंडित और श्री जितेंद्र जी महाराज जी द्वारा भक्तों को यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है प्रभु कृष्ण के यहाँ पर 16,108 शादियों के यहाँ पर प्रसंग के साथ यहाँ पर सुदामा प्रसंग और साथ ही यहाँ पर परीक्षित मोक्ष की यहाँ पर कथाएं सुनाई गई और साथ ही यहाँ पर सभी को अच्छाई के रास्ते पर चलने के भी उन्होंने यहाँ पर अनुरोध किया है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर आपको बता दें कि 13 सितंबर मंगलवार को राष्ट्रीय जो है कमीनाशक दिवस NDD के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जो है आपको बता दें कि यहाँ पर समारोह का आयोजन शासकीय महारानी
लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल गुना में यहाँ पर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि गुना विधायक गोपीलाल जाटव, बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विवेक रघुवंशी सहित यहाँ पर कई अधिकारी मौजूद रहे। आज जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 2 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली सभी शासकीय एवं प्राइवेट विद्यालयों में खिलाई जा रही है, जिसका आज विधिवत शुभारंभ माननीय गुना विधायक श्री गोपीलाल जाटव जी के साथ MLV गर्ल्स स्कूल में किया गया। यहाँ पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। इस गोली को चबा चबा कर खाना है और उसके ऊपर से पानी पीना है। सभी जिलेवासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी कृमिनाशक गोली अवश्य खिलवाएं। अपने हरदा शहर के यहाँ पर श्रीनगर कॉलोनी के यहाँ पर रहवासी बच्चे और युवा महिलाएं और साथ ही आपको खाली बर्तन जो है हाथ यहाँ पर छेले पर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्टर साहब पानी दो कहने लगे। इस दौरान यहाँ पर संयुक्त कलेक्टर DK सिंह को यहाँ पर कलेक्टर के नाम पानी की यहाँ पर समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। महेंद्र माणिक ने यहाँ पर मीडिया को बताया कि यहाँ पर 8 महीने से श्रीनगर में यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। नगर पालिका में कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन हर बार आश्वासन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की रोज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, लेकिन लगातार प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। करीबन 1.5 साल पहले हमारे जो कॉलोनी नाइजर है मिस्टर अंकुर अग्रवाल जी से कॉलोनी किसी ने 13 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 12 लाख में मकान लिए हैं। उन्होंने हमसे बोला गया था कि आपको पर्याप्त पानी मिलेगा, बिजली, सड़क, रोड, नाली, ये सारी सुविधा दी जाएगी। तो हमने गरीब लोग हैं सर, हम लोगों ने जैसे तैसे पैसे करके कॉलोनी में मकान प्लाट लिए कि पानी है, बोरिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में 4 महीने तक सभी घरों में पानी आया। इसके बाद में पानी की समस्या बहुत बुरी हो गई है। अभी कब से पानी नहीं मिल रहा है? अभी विगत 8 महीनों से पानी नहीं है। कहाँ से ला रहा है पानी? अभी इधर उधर से भर लेते सर, हम कोई दे देता। तो आज क्या मांग लेके आए? आज हम हमारे यहाँ पर सर पानी आ जाए, बस यही मांग है हमारी। और जो आज जो विदित हुआ है मुझे आप लोगों के माध्यम से कि कुछ हमारे कॉलोनी वासी कलेक्ट्रेट गए और अधिकारी महोदय को ज्ञापन देके आए, उस विषय में मुझे भी बड़ी आहत हुई, मुझे भी बड़ा दुख है इस बात का। पर अब उसमें हमारी हैंडओवर्ड कॉलोनी है और कॉलोनी चूंकि हैंडओवर्ड है इसलिए सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका देख रही है। नगर पालिका प्रॉपर पानी भी देती है यहाँ, पर चूंकि कुछ घर जो ऊंचाई पे हैं, जो कॉलोनी का आखिरी भाग है, वहाँ पानी कई महीनों से कम आ रहा है। तो इसलिए हमने नगर पालिका में कमेटिया जी से भी विनती करी थी कि उसका आप कुछ भी हल निकालें। और चूंकि जो कॉलोनी वासियों के पास पैसे नहीं भर रहे हैं, जिनके अवैध कनेक्शन है, उसका भी संज्ञान ले रही है नगर पालिका अपने हिसाब से। वो चूंकि अवैध कनेक्शन है या इन्होंने कनेक्शन के नल के पैसे नहीं भर रहे हैं, तो वो भी हमारे कॉलोनी वासियों से मेरा भी एक अनुरोध रहता है कि वो पैसे भर के और पानी की व्यवस्था को सुचारू करें। मंगलवार करीब 3:30 बजे आपको बता दें कि भोपाल आयुक्त यहाँ पर एक लोकायुक्त की टीम ने जो है लोकायुक्त DSP डॉक्टर सलील शर्मा और इंस्पेक्टर रजनी तिवारी, विकास पटेल समेत यहाँ पर 10 सदस्यों की टीम ने यहाँ पर हरदा की रिश्वतखोर CMHO कार्यालय के यहाँ पर DPM कृष्णाकांत राजौरिया को लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। दरअसल बीते दिनों यहाँ पर 7 सितंबर 2022 को डॉक्टर सुभाष जैन जिलाशय अधिकारी हरदा ने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त संगठन भोपाल को एक शिकायत दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हरदा में जिलाशय अधिकारी के यहाँ पर पद पर पदस्थ हैं और हरदा DPM कृष्णाकांत राजौरिया उनसे जिलाशय कार्यालय के यहाँ पर बिलों के यहाँ पर फाइलों के सत्यापन और साथ ही आगे बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिसके बाद इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 7 सितंबर 2022 को डॉक्टर सुभाष जैन जो जिला क्षय अधिकारी हैं
हरदा के, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को ये शिकायत की थी कि उनके कार्यालय की जो भी बिल संबंधी फाइलें CHMO ऑफिस जाती हैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो है मिस्टर कृष्णा राजौरिया, ये बिना उनसे पैसे लिए वो फाइलों को अग्रेसित नहीं करते हैं, जिससे कि उनका भुगतान हो सके और उनको कार्य में दिक्कत आती है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है इस शिकायत को सत्यापन कराया गया और सत्यापन के दौरान उनके द्वारा ये पाया गया सत्यापन के दौरान कि कृष्णा राजौरिया इस तरह से रिश्वत को अभिप्राप्त करने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को रिश्वत देना पड़े तब उसका कार्य हो। हमारे द्वारा शिकायत के वेरिफिकेशन के पश्चात प्राथमिकी दर्ज की गई और आज उनको 10,000 रुपये की रिश्वत डॉक्टर सुभाष जैन से लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई अभी जारी है। मेरी जिला 6 की जितनी भी फाइलें हैं वो DPM मिस्टर कृष्णकांत राजौरिया के पास आती हैं। उन्होंने सारी फाइलें मेरी रोक के रखी हुई हैं, जिसके लिए वो रिश्वत की मांग करते हैं, जिसकी मैंने शिकायत की लोकायुक्त में आज और 10,000 रुपये उन्होंने लिए हमारे से, जिसको लोकायुक्त कितने की डिमांड की थी और आपने कितने दिए थे आज केस पे? डिमांड तो उनकी 25,000 की थी, उन्होंने 10 हमने दे दिए हैं आज और लोकायुक्त ने उसको पकड़ लिया। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर करोड़ों लोगों के यहाँ पर आस्था का केंद्र पवित्र हर की पैड़ी पर कुछ युवक और साथ ही युवतियां एक बॉलीवुड गाने पर जमकर थिरकते हुए दिखाई दिए। रील्स बना रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद से ही गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने यहाँ पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रात के समय यहाँ पर हर की पैड़ी पर कुछ युवक युवतियां डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर गंगा सभा की तरफ से कार्रवाई की मांग करते हुए हरिद्वार SSP को यहाँ पर लिखित में शिकायत दी और वीडियो भी अटैच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। खरगोन के सनावत धन गांव के बीच यहां पर नदी में बताया जा रहा है कि जो है गिरने से 2 की मौत हो गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि एक बड़ा यह हादसा हुआ है। 50 से 60 यात्री घायल बताए जा रहे थे। धनगांव थाने की यहाँ पर टीम सहित यहाँ पर आसपास की थाने की भी टीम जो है रेस्क्यू करने पहुंच गई थी। साथ ही बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया था, उनका वहां पर इलाज चल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बस में 50 से 60 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। घटना इंदौर इच्छापुर हाईवे रोड पर घटित हुई है। धनगांव पुलिस थाने की घटना है और साथ ही आपको बता दें कि सूचना मिलते ही जो है पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया था। लक्सर के थाना पथरी में यहां पर हुए शराब कांड में जिला आबकारी अधिकारी पर एक बड़ी जो है गाज गिरी है। आपको बता दें कि यहाँ पर फूलगढ़ शिवगढ़ गांव में यहाँ पर अब तक जहरीली शराब से जो है 11 लोगों की मौत हो चुकी है। लक्सर आबकारी निरीक्षक और साथ ही पूरी टीम को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। देहरादून अटैच जो है शासन ने यहाँ पर जिला आबकारी अधिकारी को कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को दोषी मानते हुए सस्पेंड और साथ ही देहरादून मुख्यालय में अटैच कर दिया है। चार दिन पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष यहाँ पर कुर्सी संभालने वाले यहाँ पर बीजेपी नेता शादाब शमस पीरान कलियर पर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। शमस ने यहाँ पर पीरान कलियर को जिस्म फरोशी का अड्डा बताया और इतना ही नहीं, चेतावनी भी दी है कि यहाँ पर पीरान कलियर में अब सरकार का बुलडोजर और साथ ही झाड़ू दोनों चलेंगे। इस पर कलियर विधायक फुरकान अहमद के प्रतिनिधि इस्तार शरीफ ने यहाँ पर कहा है और साथ ही कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने यहाँ पर अकीदत नगरी पीरान कलियर का अपमान किया। विधायक ने यहाँ पर सवाल उठाए कि यहाँ पर अगर वक्फ बोर्ड के यहाँ पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष को यहाँ पर पीरान कलियर में मानव तस्करी और साथ ही वेश्यावृत्ति होने की यहाँ पर जानकारी थी तो वो यहाँ पर अब तक क्यों मौन रहे और सरकार ने यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बनाया है। उनके अलावा यहाँ पर कई अन्य अकीदतमंदों ने भी यहाँ पर जो है शादाब शमस के यहाँ पर बयान पर आपत्ति जताई है और राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के यहाँ पर डिप्टी कन्वीनर मोहम्मद आदिल फरीदी ने भी यहाँ पर कहा है कि शादाब शमस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और उनको चाहिए कि यहाँ पर बोर्ड में अच्छे काम करें, ना कि पीरान कलियर जैसी यहाँ पर अकीदत नगरी को यहाँ पर बदनाम करने का काम करें। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर
अगर पिरान कलियर में यहाँ पर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करें। देखिए, पिरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वालों को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक शमश भाई ने कहा है, मैं उनका समर्थन करूंगा और अगर उन्होंने इस सिल्क में कार्य किया तो उनके कदम से कदम मिलाकर उन बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बुराई के खिलाफ हमें अपना काम करना चाहिए और बुराई जो लोग कर रहे हैं उसके हमेशा मुखालफत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी, जब मैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर था कलियर शरीफ में, दरगाह पिरान कलियर शरीफ में, हमने वहाँ काफ़ी चीज़ें कोशिश की थी सुधारने की, काफ़ी सुधार किए भी थे। इत्तेफाक से वो तो आने जाने वाला एक सिस्टम है, हम लोग वहाँ नहीं रहे, जितना हम कर सकते थे हमने अपने दौर में किया। और अब अगर कोई आदमी शम्स भाई हो या कोई और भी सज्जन हो जो भी वहाँ काम करना चाहेंगे और जो बुराई को ख़त्म करने का वहाँ अज़्म करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे और उनके लिए पूरी तरह तन मन धन से काम करेंगे। देखिए, जैसे अभी वो नवनिर्वाचित हुए हैं, हो सकता है जो उसमें उन्होंने अपने बड़बोलेपन में बयान दिए हैं, मुझे लगता है ये कि इस बयान की जिस रूप से भी मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से आप इसको देखेंगे, पूरा निंदनीय बयान है। क्योंकि देखिए, पिरान कलियर एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर पूरी दुनिया से हर धर्म समाज के लोग जुड़े हैं, उनकी आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। जहाँ उत्तराखंड में 4 धाम का सम्मान किया जाता है, वहीं पिरान कलियर शरीफ का भी सम्मान से लोग नाम लेते हैं। और नवनिर्वाचित जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप उनका बयान देखें, इतने एरोगेंस में वो ऐसे कह रहे हैं कि पिरान कलियर में लड़के को उठा लिया जाता है, उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी जैसे वेश्यावृत्ति के अड्डे बता दिया गया है। ठीक है, समाज में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और पिछले उन्होंने ये भी कहा है कि उनको इस चीज़ के इनपुट है, यानी कि सरकार को इनपुट है कि ये चीज़ें यहाँ हो रही हैं। तो मेरा सरकार से भी सवाल है और उन नवनियुक्त अध्यक्ष से भी सवाल है, जब उनको ये बात पता है कि पिरान कलियर में मानव तस्करी जैसे बड़े अपराध हो रहे हैं, तो क्या वो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे कार्रवाई के लिए? क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि इतना बड़ा अपराध अगर यहाँ हो रहा है और उनके कहे अनुसार उनको इसकी जानकारी है, तो क्या वो जानबूझकर इस इतने बड़े अपराध पर सरकार के साथ मौन थे? तो ये बड़ा बेहद निंदनीय उनका बयान है, इसकी पूर्ण रूप से हम निंदा करते हैं। शरीफ को आप सिर्फ एक धर्म विशेष से जोड़ें वो सही नहीं। वहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और सूफ़ी संत लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उत्तराखंड के एक कस्बे के बारे में जो बात कही वो पूरे उत्तराखंड पर लागू होती है। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार वो प्रवक्ता साहब चैनलों पर बैठते हैं और डिफेंड करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब जो उन्होंने बयान किया तो ये समझिए कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की हकीकत बयान की। और कलियर शरीफ तो बहुत छोटा सा कस्बा है, वहीं पुलिस स्टेशन है, आए दिन वहाँ मेले होते हैं, अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ रहता है, अधिकारियों का वहाँ खूब आना जाना रहता है, महीना 1.5 महीना कोई नहीं, बड़े से बड़े अधिकारी वहाँ नहीं आते। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी इसकी घोर निंदा करती है और इसके साथ साथ मेरे जहन में एक साहिल माधोपुरी का शायर याद आ रहा है
ना देखो तुम हिकारत से अमीरों इन फ़कीरों को, शहंशाहों के हक़ में खुद फ़कीरों ने दुआ की है। और चेयरमैन साहब के बयान सुनने के बाद मेरा सर शर्म से झुक गया है। मेरा ही क्या, दुनिया का हर मुसलमान शर्मिंदा है। मैं चेयरमैन साहब के बयान की सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूं और उनसे मांग करता हूं कि वो दुनिया के सारे मुसलमानों से माफ़ी मांगे और अपने अल्फाज को वापसी ले। शाहजहाँपुर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली चोर को पकड़ने में यहाँ पर पुलिस ने सफलता हासिल की। आपको देखिए यहाँ पर 13 से 14 अगस्त के मध्य रात्रि को यहाँ पर चोरों की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली को यहाँ पर चोरी कर लिया गया था, जिसे शिकायत थाना कोतवाली पर दर्ज करवाई गई थी। 12 सितंबर को मुखबिर से यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर चोरी किए गए ट्रैक्टर को यहाँ पर ट्रॉली समेत बेचने के यहाँ पर फिराक में है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ रवाना हुए और मुखबिर की तरफ से बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहाँ पर लावारिस पड़े यहाँ पर एक व्यक्ति को भी यहाँ जो है चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित यहाँ पर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में चोर ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर उसका साथ ट्रैक्टर चोरी करने में यहाँ पर 2 और भी व्यक्तियों का नाम उसने बताया जो दे रहे थे। आप बता दें कि यहाँ पर आरोपी से ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत जो वसूला गया उसकी बताया जा रहा है कि कीमत तकरीबन 5,75,000 रुपये बताई जा रही है। पकड़ा, ये कैसा क्या मामला है इसका? ट्रैक्टर का ये 16-17 अगस्त की रात्रि में ट्रैक्टर चोरी हुआ था ईट भट्टा से, जिसमें ट्राली भी गई हुई थी। उसके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई थी और उसमें अंकित त्रिपाठी जो साइबर सेल प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर अंकित टेटावदिया, देव सिकरवा, आरक्षक प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा, आरक्षक विकास तिवारी, एससी अनिल, कृष्णपाल सिंह, राकेश, अनिल और नितिन, सभी ने काफ़ी मेहनत की। मुखबिरी के आधार पर एक आरोपी को पकड़ा है, इसका नाम तेज सिंह है। उसकी निशानदेही पर बाकी लोगों को भी पकड़ जारी है। शाहजहाँपुर में आपको बता दें कि यहाँ पर धड़ल्ले से सट्टे के अवैध कारोबार को लेकर लगातार अब शिकायतें आ रही हैं और पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर शाहजहाँपुर जिले में कई जगहों पर खुलेआम सट्टा संचालित हो रहा है, लेकिन शाहजहाँपुर पुलिस की तरफ से सटोरियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है और ये भी आरोप लग रहा है कि यहाँ पर कागजी कार्रवाई की जाती है, उसके बाद फिर से धड़ल्ले से लगातार इस तरह के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। लाल मिर्साल सिर्फ इतना ही। नमस्कार।